मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि सोमनाथ, अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो दायर याचिका को यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी हाँ करिश्मा, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ी सुनवाई हुई है। पी चिदम्बरम वर्चुअल मोड में सीएम की ओर से दलीलें पेश कर रहे थे। इधर ईडी के द्वारा सीएम के अगेंस्ट में दलीलें पेश की जा रही थी। इसको लेकर, इस मामले को लेकर लगातार जो राजनीतिक गलियारा झारखंड में काफी तेज थी। बीजेपी और आजसू द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि सीएम को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। 5 बार सीएम को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था। अंततः आज सुनवाई हुई है और जो दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस इनको हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था और 5 समन के बाद आज एक बड़ी सुनवाई हुई है। आज सीएम की याचिका को खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। प्रोसेस है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो दायर याचिका है उसको झारखंड हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं? अब आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जब सीएम को समन जारी किया जा रहा था उस वक्त सीएम की सचिवालय की तरफ से ईडी को बार बार चिट्ठी दिया जाता था, जिसमें दलीलें दी जाती थी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं आरोप ऑथेंटिक नहीं है। इसको लेकर चिट्ठी दिए जा रहे थे। तो मतलब लगातार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था, आपका कहना है कि झारखंड की सियासत इसको लेकर भी तेज हो गई थी? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है, जो भी नेता, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उन्हें ईडी कार्यालय जाना चाहिए था। जी, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रोड मैप तो तैयार हो ही रहा है भाजपा और आजसू के द्वारा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीएम हेमंत सोरेन है वो अब फंसते नजर आ रहे हैं। 5 समन के बाद आज इतनी बड़ी सुनवाई हुई है। पी चिदम्बरम दलीलें पेश कर रहे थे और अंततः सुनवाई, इस मामले में सुनवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि 5 राज्यों में ऑलरेडी चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। कुछ दिनों बाद आगामी चुनावों को लेकर झारखंड में भी विधानसभा और लोकसभा को लेकर घोषणा होनी है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। कितना असर पड़ सकता है इसको लेकर? सत्ता पक्ष के लिए तो मुश्किल कहीं ना कहीं राज्य में होने वाली है। विपक्ष को इसमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर आजसू और भाजपा लगातार हमलावर थी। बार बार सीएम को लेकर वे लोग दलील दे रहे थे कि सीएम को ईडी के सामने जाना चाहिए, लेकिन सीएम जो है वो अड़े हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था और 5 समन के बाद आज ये फैसला आया है। तो राजनीतिक हलचल कहीं ना कहीं इस राज्य में बढ़ने वाली है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी उसको झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं या फिर झारखंड की सियासत जो है इसी तरीके से तेज हो जाती है। क्योंकि इससे पहले लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड के तमाम जो लोग हैं, जो आजसू के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पेश होना चाहिए था, ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था। ईडी की ओर से लगातार 5वां समन उन्हें जारी किया जा रहा था और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, या फिर कह सकते हैं सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता मंत्री हैं, उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नूतन के साथ सहयोगी सोमनाथ, मैं करिश्मा से ना न्यूज़ 22 को रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट